केस नहीं है। जय हिंद। आइए शुरू करते हैं। बिहार इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा 100 अंक हिंदी के काव्यखंड के जो महत्वपूर्ण पदों को पूछा गया है 2009 से 2022 के बीच, उसी पर चर्चा करेंगे। पहला पद है, ध्यान देंगे, जेवत श्याम नंद की कन्या। जेवत श्याम नंद की कन्या, आपसे इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपको इस पूरे का अर्थ लिखना होगा कि जेवत श्याम नंद की कन्या, कछुक खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, बड़ी बड़ा बेसन बहुभातिन व्यंजन विविध गनिया, डारत खात लयत अपने कर रुचि मानत दधि दुनिया, मिश्री दधि मिश्रित माखन मिश्रित कड़ी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत सो कवि छत न बनिया, सॉरी कात न बनिया, जो रस नंद जसोधा बिलसत सो नहीं त्यू भुवनिया, भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मागत सूरज उठनिया। भाव स्पष्ट करे, अर्थ स्पष्ट करे या व्याख्या करे। तो कविता का या दोहा का अर्थ लिखने से पहले दोहा के सराउंडिंग्स, दोहा के इर्द गिर्द की बातों को लिखना होगा। जैसे प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के पद खंड के पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास हैं। सूरदास ने इस पद में भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। वे लिखते हैं, बालक कृष्ण अपने पिता नंद के गोद में बैठकर खा रहे हैं। वह कुछ खाते हैं, कुछ भूमि पर गिराते हैं। उनके भोजन करने के ढंग को देखकर माता यशोदा बड़ा प्रसन्न है। बेसन और बेसन से बना हुआ अनेकों प्रकार के व्यंजन जो माता यशोदा ने बनाई है, भगवान कृष्ण अपने हाथों से खाते हैं। कुछ खाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। वे मिट्टी के पात्र में रखी हुई दही में विशेष रुचि ले रहे हैं। उन्हें दही अति स्वादिष्ट लग रही है। मिश्री मिलाया हुआ दही तथा मक्खन को वे अपने मुख में डाल लेते हैं। उनकी यह बाल लीला धन्य है। वे स्वयं भी खा रहे हैं तथा अपने पिता नंद के मुंह में ही खिला रहे हैं। कृष्ण के खाने के इस तरीका से माता यशोदा को जो आनंद का अनुभव हो रहा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नंद बाबा और माता यशोदा को जो प्रसन्नता अनुभव हो रहा है, ऐसी प्रसन्नता तीनों लोकों में दुर्लभ है। नंद बाबा भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं। सूरदास जी जूठन मांगते हैं। क्योंकि जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं। दूसरा पद है, कबहुक अंब अवसर पाई। कबहुक अंब अवसर पाई, मेरी यो सुधि धाई करुण कथा चलाई, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अगिया घाई, नाम लय उदर भरे एक प्रभु दासी दास कहाई, बुझिहो सो कौन है कहीं भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपाल के मेरी बिगाड़ियों बनी जाई। तो इसका अर्थ आप लिखने से पहले इस कविता के बारे में, इस पद के बारे में आपको 2 वाक्य लिखना पड़ेगा। जैसे प्रस्तुत पद लिखने का तरीका होगा, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने इस पद के माध्यम से माता सीता की वंदना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता, कभी अवसर पाकर मेरी विनती प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत करना। मेरी करुण कथा की चर्चा प्रभु श्री राम के सामने रख करना। उन्हें याद दिलाना कि आपका एक भक्त आपका नाम जप एवं भजन के द्वारा अपनी जीविका चला रहा है। मेरी दीनहीन दशा को उन्हें याद दिलाना। अगर प्रभु राम की कृपा हो जाएगी तो मेरी दीनहीन दशा सुधर जाएगी। जगत की जननी माता सीता माता, तुमसे मेरी विनती है कि तुम हम पर कृपा कर मुझे असहाय की सहायता करें। तीसरा पद है, भगति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए।
भगति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाए। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुक्ष दिखाए। हिंदू तुरक परमान रमैनी शबदी साखी। पक्षपात नहीं बचन सब ही के हित की भाषी। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी। कबीर कानी राखर नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। अब लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के पद खंड के 56 शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक नाभादास हैं। नाभादास ने इस पद में कबीर के विशेषताओं का वर्णन किया है और लिखा है, कबीर भक्ति विमुख तथा कथित धर्मों की आलोचना की। उन्होंने योग यज्ञ व्रत दान और भजन के महत्व का बार बार प्रतिपादन किया है और इसके द्वारा वास्तविक धर्म को स्पष्ट किया है। उन्होंने अपने पद में कभी भी हिंदू और मुसलमान का भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने सबके प्रति आदर का भाव व्यक्त किया है। उन्होंने हमेशा मंगल कामना की बात किया है। कबीर कभी भी मुंह देखी बात नहीं किया। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और षड्दर्शन के अवगुण का भी मतलब बुराई का भी वर्णन किया है। चौथा पद है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछा गया है। जहां मरुज्वाला धधकती, ध्यान देंगे, जहां मरुज्वाला धधकती चातकी कनको तरसती। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसा तेरे मन। जहां मरुज्वाला धधकती चातकी कनको तरसती। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसा तेरे मन। पद को पढ़ने से ही अर्थ क्लियर हो रहा है, लेकिन लिखना होगा किस पाठ से लिया गया है, लेखक कौन है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के पद खंड के तुमुल कोलाहल कल्लह में शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद ने इस पद के माध्यम से कहना चाहा है, बताना चाहा है कि मरुस्थल में गर्मी बरसती है और चातकी जल की एक बूंद के लिए तरसती है, लेकिन उन्हीं जीवन की घाटियों में मैं आशारूपी बरसात बन जाती हूं। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि जिन लोगों का जीवन मरुस्थल के सूखी घाटी के समान हो गया है, जिनका जीवन दुर्गम विषम और ज्वालामय हो गया है, जहां चित्रूपी चातकी को सुख रूपी जल की एक बूंद भी नहीं मिलती है, उन्हें आशा की एक किरण मात्र मिल जाने से जीवन में रस की वर्षा होने लगती है। पांचवा पद है, चीर निराशा निर्धर से। चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित आश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकलित मैं सजल जल जात रे मन। चीर निराशा निर्धर से प्रतिछायित आश्रु सर में मधुप मुखर मरंद मुकलित मैं सजल जल जात रे मन। भाव स्पष्ट करें। आप लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के पद खंड के तुमुल कोलाहल कल्लह में शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मानव का जीवन आंसुओं का सरोवर है, जिसमें निराशा रूपी बादल की छाया पड़ रही है। चातकी उस सरोवर में आशा के एक ऐसा सजल कमल है जिस पर भौरे मंडराते हैं और मकरंद से परिपूर्ण है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हृदय की अनुभूति, संगीत मधुरिमा, कला की विद्युक्ति का वर्णन करते हैं। छठा पद है, थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरिया गाई। थपकी दे दे जिसे सुलाया जिसके लिए लोरिया गाई। जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पुत्र वियोग शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस पद में पुत्र विछोह से दुखी कवित्री को उनकी पुरानी यादें झकझोर देती हैं। कवित्री अपने पुत्र को थपके देकर
सुलाने का प्रयास करती है, उसके लिए लोरियां गाती है, जिसके चेहरा पर थोड़ी सी उदासी देखकर पूरी रात जगकर बिताती है, लेकिन वह पुत्र आज उनके पास नहीं है। सातवां है पद, प्रातः नभ था नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो शलेट पर या लाल खड़िया चाक मल्दी किसी। अब लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। कवि ने इस पद में सूर्योदय के ठीक पहले के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि कहते हैं प्रातः कालीन आकाश गहरा नीला प्रतीत हो रहा है, मतलब दिख रहा है, वह शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। भोर के समय आकाश की हल्की लालिमा बिखर गई है। आकाश की लालिमा अभी पूरी तरह छट भी नहीं पाई है, पर सूर्योदय की लालिमा बाहर निकलना चाह रही है। आसमान के वातावरण में जो नमी दिखाई दे रही है वह राख से लिपा हुआ गीला चौका के समान लग रहा है। इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। भोर का दृश्य काले और लाल रंग के अनोखे मिश्रण से भर गया है। ऐसा लगता है गहरी काली सील को केसर से अभी अभी किसी ने धो दिया हो, अथवा काली स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो। आठवां पद है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, जैसे हिल रही हो, जादू टूटता है उस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब लिखेंगे प्रस्तुत पद हमारे पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। कवि इस पंक्ति में सूर्योदय के पहले के आकाश के सौंदर्य में हो रहे परिवर्तन का वर्णन किया है। मानो ऐसा लगता है कि नीले जल में किसी गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा हो। नीला आकाश नीले रंग के समान है, जल के समान है, उसमें सफेद चमकता हुआ सूरज सुंदरी के गोरी देह के समान प्रतीत हो रहा है। हल्की हवा बहने के कारण यह बिंब हिलता सा दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्योदय के साथ ही उषा का जादू, मतलब सूरज के निकलते ही उषा का जादू टूट जाता है। और नौवां दोहा है, अंतिम दोहा है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। अब लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अधिनायक शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रघुवीर सहाय। इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि वह कौन है जो भारत के भाग्य का विधाता है, जिसका गुणगान हरचरना कर रहा है। हरचरना एक गरीब विद्यार्थी है, अपनी लाचारी का प्रमाण पत्र लिए वह राष्ट्रीय गीत गाता है। कवि का यह व्यंग बड़ा ही उचित एवं सामयिक है, क्योंकि वास्तव में आज लाखों गरीब छात्र अपने विद्यालय में बिना मन के राष्ट्रीय गीत गाते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं है कि राष्ट्रगीत में वह किसका गुणगान कर रहा है। तो ये रहा हिंदी 100 अंक के काव्य खंड के महत्वपूर्ण दोहा, जो बिहार इंटरमीडिएट के द्वारा प्रतिवर्ष क्रमशः पूछा गया है कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के छात्रों से। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।